स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्सल भाई मिश्रा में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 एनसीईआरटी के बुक का चैप्टर 1 चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन, जिसके अंतर्गत ये टॉपिक्स हैं और सर ये एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। ये जो टॉपिक्स हैं इसी के अंतर्गत आपके जो सारे एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, जो कि ये फॉर बीपीएससी टीआरई 4 के लिए उसका सिलेबस भी है। तो लेते हैं हम यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर चूज करने के लिए कह रहा है फर्स्ट स्टेप का कंपटीशंस आर हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट। इसका जो सही आंसर है वो है आपका जो कंपटीशन है सोशल क्वालिटीज के लिए, स्पोर्ट्स स्किल के लिए, सिलेक्शन ऑफ प्लेयर के लिए। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन खेलो इंडिया प्रोग्राम। खेलो इंडिया प्रोग्राम कौन सा कंपोनेंट इंक्लूड नहीं है? करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका डी, यानी टू ऑर्गेनाइज क्रिकेट कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन मेंशन बाय एच क्लार्क। यानी कौन सा ऑब्जेक्टिव एच क्लार्क द्वारा मेंशन नहीं किया गया है? जो थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो आपका वर्दी यूज ऑफ लेजर टाइम, यानी करेक्ट आंसर इज बी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये है कि आपका एक या दो क्वेश्चंस डेफिनेशंस के जरूर से आते हैं, तो उसको आप अच्छे से देखेंगे, ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट है आपका फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ चेंजेस इन द इंडिविजुअल कॉज्ड बाय एक्सपीरियंस सेंटरिंग मोटर एक्टिविटीज। आपको ध्यान देना है सेंटरिंग मोटर एक्टिविटी ये किसने कहा था? ये दोस्तों कहा था आपका जो करेक्ट आंसर हुआ है आपका कैसिडी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ भी एक और डेफिनेशन है। तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस विच कम टू इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट। इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट्स ये किसका कथन है? ये पांचवा का है, जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी ओबरटीफर का। अब ध्यान देना है एक्सपीरियंस ध्यान देना है और इंडिविजुअल और मूवमेंट्स इसको याद रखेंगे जिससे आपको याद रहे। तो ये है आपका करेक्ट आंसर है आपका बी, यानी ओबरटीफर। 6 हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर गिवन बाय एच क्लार्क। एच क्लार्क द्वारा कितने ऑब्जेक्टिव दिए गए थे? वो आपको दिए गए थे, करेक्ट आंसर है आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन मेंशन बाय लेस्ली। लेस्ली द्वारा कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं दिया गया था? करेक्ट आंसर है आपका डी, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इसका 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी है आपका होलसम डेवलपमेंट। नेक्स्ट 9 वेयर वेयर द फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हेल्ड, यानी फर्स्ट टाइम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कहाँ हुए थे? जो 9th का करेक्ट आंसर है वो आपका वो है दिल्ली, यानी आंसर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि
खेलो इंडिया प्रोग्राम कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? वो था आपका 2017 एवं 18 में। करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, असर्शन रीजन है। असर्शन है आपका, फिजिकल एजुकेशन इज ए इलेक्टिव डिसिप्लिन। रीजन है फिजिकल एजुकेशन बोरो प्रिंसिपल फ्रॉम अलाइड फील्ड। जो 11th का करेक्ट आंसर है वो आपका ए यानी both A and R true, but R is correct explanation of A. नेक्स्ट 12वां भी असर्शन रीजन का ही है, कथन और कारक का। बोला कथन क्या है, असर्शन क्या है? नाउडेज पीपल हैव बिकम मोर हेल्थ कॉन्शियस। सही बात है। पीपल वांट टू डेवलप इम्यूनिटी सो दैट दे मे नॉट बी फॉल प्रे टू द डिजीज। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए। सही है, वो है आपका बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 13 कह रहा है कि which one of the following is not the aim of social development of physical education? सोशल डेवलपमेंट को नहीं है, तो है आपका टू प्ले फॉर सेल्फ। टू प्ले फॉर सेल्फ, इसका जो सही आंसर है वो आपका डी है। 14 कह रहा है कि सपोज यू आर अपॉइंटेड एज ए टीपीई इन स्कूल यानी डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन बेसिस योर क्वालिफिकेशन एज डीपीएड, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। हाँ, डीपीएड आपने किया हुआ है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस यू कैन टीच। नहीं, आपने यदि डीपीएड किया हुआ है तो आप कौन से क्लास को पढ़ा सकते हैं उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से इस क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप पढ़ा सकते हैं डीपीएड के हिसाब से। 14 का वो है आपका सी यानी 1 से लेके कक्षा 8 तक। यदि आपने बीपीएड किया हुआ है तो आपका 9 से लेकर 10 तक। यदि आपने एमपीएड किया हुआ है तो 11th एंड 12th को आप पढ़ा सकते हैं। यह क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 15 कह रहा है हाउ मेनी वर्टिकल्स आर देयर इन खेलो इंडिया प्रोग्राम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका TRE 2 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। यानी खेलो इंडिया प्रोग्राम के कितने वर्टिकल्स हैं, तो ये आपके 12। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है आपका 16 कोचिंग करियर इज डैश करियर इन द फिजिकल एजुकेशन। सोलह का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी यानी ट्रेडिशनल। विच वन इज फॉलोइंग इज अ करियर इन कम्युनिकेबल मीडिया। 17 का वो है आपका ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है 18 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसमें ऑब्जेक्टिव फिजिकल एजुकेशन का नहीं है, वो है आपका 18 का वो है आपका रिक्रिएशनल डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 19। 19 करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेम्स स्पोर्ट्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स कहाँ गया है इंक्लूडेड इन खेलो इंडिया यूथ गेम प्रोग्राम। 19 का है आपका डी। करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20 फिट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च यानी फिट इंडिया जो मूवमेंट था कब लॉन्च किया गया था। फिट इंडिया मूवमेंट वो अब था 29 अगस्त 2019।
ठीक, करेक्ट आंसर इज भी 29 अगस्त, जो 29 अगस्त होता है बर्थडे ऑफ मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी पर, यानी जन्म दिवस के अवसर पर ये लॉन्च किया गया था 2019 में। नेक्स्ट आपका 21, हेडक्वार्टर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। हेडक्वार्टर कहाँ है फिट इंडिया मूवमेंट का? वो है आपका न्यू दिल्ली। करेक्ट आंसर डी। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पहले ही बता दिया कि फिट इंडिया मूवमेंट जो है लॉन्च किया गया था बर्थ ऑफ एनिवर्सरी, किसके बर्थ एनिवर्सरी के? वो थे आपका मेजर ध्यानचंद। करेक्ट आंसर इज ए। 23, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज सिचुएटेड? वो है आपका ग्वालियर में, जिसको आज के डेट में हम LNIPE बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले ये LNCP, LNUP, लास्ट में भी ये LNIP चल रहा है, क्योंकि 1957 में इस्टेब्लिश हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पे आपको क्लास 12th के बाद ही आपको BPED करने का मौका मिलता है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे जो BPED का कोर्स होता है आपका 4 साल का होता है, 4 ईयर का होता है, जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। 4 ईयर का 8 सेमेस्टर का होता है, 4 ईयर 8 सेमेस्टर। इसके जो मेन सेंटर है आपका ग्वालियर सेंटर है, और जो इसका सब सेंटर है, दूसरा सेंटर है आपका LNIP NERC गुवाहाटी में है, जो असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, वेयर वाज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स वाज सेटअप? इसको हम NIS बोलते हैं। वो है आपका 24 का पटियाला। नेक्स्ट 25, ऑल इंडिया काउंसिल स्पोर्ट्स वाज सेटअप? वो था आपका 1954 में। करेक्ट आंसर जी, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कब सेटअप किया गया था? वो तो आपका, जिसको हम साई बोलते हैं आज के डेट में, वो है आपका करेक्ट आंसर सी 1984 में। साई स्टैंड का फुल फॉर्म पूछ दिया यहाँ पे। करेक्ट आंसर इज स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लास्ट 2 क्वेश्चंस करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। ये हम इसको पूरी जो BPSC का जो सिलेबस, इसको हम पूरा कवर करेंगे, यानी क्लास 11th और 12th का जो NCERT बुक का जो कि हम ऑल ऑब्जेक्टिव्स है, हम उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो 28 है NCERT डेवलप द करिकुलम प्रोग्राम फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। 28 का जो सही आंसर है वो आपका 1988 में। करेक्ट आंसर इज डी। 29, मेन स्ट्रीम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन वाज मेड a compulsory subject from 9th to 12th standard school is by CBSE। यानी मेन स्ट्रीम हेल्थ फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी 9 to 12 तक के CBSE में कर दिया गया। कौन सी ईयर में कर दिया गया था? वो आपका 2018 में। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आज का सेशन जो था ख़त्म होता है। हमने यहाँ पे चैप्टर 1 कैरियर, फर्स्ट चैप्टर था आपका चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल, क्या क्या चेंजेस हुए उससे हम रिलेटेड MCQ आपके सामने हमने रखा। तो आप बताइए कैसी लगी क्लास। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद, तब तक दिन आपका शुभ हो।